अगर आपका बजट 90,000 रुपीज से जस्ट नीचे फॉल करता है एंड आपका मेन गोल इज टू हैव अ लैपटॉप जहां पे आप अच्छे से गेमिंग कर लें, जहां पे आपको इंटेल का i7 सीपीयू मिल जाए, यानी कि परफॉर्मेंस आपको एकदम ही टॉप नॉच चाहिए है, देन यू आर इन लक बिकॉज एमएसआई का ये थिन 15 गेमिंग लैपटॉप आपको सब कुछ ऑफर करता है। पर क्या ये सच में एकदम ही एब्सोल्युटली अमेजिंग लैपटॉप है, या देयर आर सम हिडन कैवियाट्स हियर एंड देयर? Stay tuned रहे, in this review we'll answer all your question। वैसे I am Florence George, you are watching 91 Mobiles and अगर आपको किसी भी बजट के ऊपर लैपटॉप परचेस करना हो या आपका कोई भी डाउट हो, we can really help you out, so करें कमेंट एंड अभी स्टार्ट करते हैं MSI Thin 15B13VE का रिव्यू। देखिए 89,000 रुपीज का इसका प्राइस है एंड अगर ऊपर से चेकआउट करें तो इसके स्पेसिफिकेशंस जो आपको मिलते हैं ये काफी इस लैपटॉप को एक वैल्यू फॉर मनी स्टैंड्स ऑफर करते हैं। आई मीन 13 जेन का इंटेल कोर i7 दैट्स द 13620H, जिसमें आपके पास में 6 परफॉर्मेंस कोर्स हैं, 4 एफिशिएंसी कोर्स मिल जाते हैं, 16 GB की DDR4 रैम मिल जाती है। थैंकफुली यहाँ पे आपको प्रॉपर डिम स्लॉट दिए हुए हैं तो आप रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टेराबाइट की यहाँ पे आपको हाई स्पीड की Gen 4 सॉलिड स्टेट ड्राइव मिल जाती है। स्टोरेज एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे आपको एक 2.5 इंच का SATA स्लॉट मिल जाता है, जहाँ पे आप चाहें तो SATA बेस्ड सॉलिड स्टेट ड्राइव या SATA बेस्ड हार्ड ड्राइव को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे वी हैव ऑल्सो गॉट अ 45 वॉट का 6 GB की VRAM वाला RTX 4050, देन Wi-Fi 6E एंड Bluetooth 5.3 तो मिलते ही हैं। अगर बात करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के बारे में तो यहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज की फुल HD IPS पैनल मिल जाता है, जो कि कंटेंट कंजम्पशन के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए बढ़िया है एंड गेमिंग करने के लिए तो एकदम ही सुपर्ब है। अब क्योंकि इट्स अ गेमिंग लैपटॉप, शुरू करते हैं विद द परफॉर्मेंस नंबर्स ऑफ दिस लैपटॉप, यानी कि सीधे गेमिंग नंबर से। तो यहाँ पे आई हैव रन अ प्लेथरा ऑफ गेम लाइक साइबरपंक 2077, जहाँ पे RT अल्ट्रा के प्रीसेट पे आई गॉट अ स्कोर ऑफ 50 FPS। वहीं पे अगर आपको RT को ऑन नहीं करना हो तो आप अल्ट्रा प्रीसेट पे नॉर्मली रे ट्रेसिंग को ऑन करके इसमें 94 FPS को गेन कर सकते हैं। फॉर द Horizon 5 में एक्सट्रीम प्रीसेट पे वी गॉट अ स्कोर ऑफ 49 FPS। GTA 5 में वेरी हाई प्रीसेट पे वी गॉट एन एवरेज ऑफ 101 FPS। RDR2 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ वी गॉट अ स्कोर ऑफ 50 FPS एट द मैक्स्ड आउट सेटिंग्स। Ghost of Tsushima में वी गॉट अ स्कोर ऑफ 83.5 FPS एट वेरी हाई का प्रीसेट। Horizon Forbidden West में वी गॉट अ स्कोर ऑफ 53 FPS एट द वेरी हाई प्रीसेट एट 1080p, यानी कि इसका नेटिव रेजोल्यूशन। एंड Valorant में वी गॉट अ स्कोर ऑफ 287 FPS। लास्टली आई ऑल्सो रन Alan Wake 2 एंड यहाँ पे प्रीसेट सेट टू हाई, पोस्ट प्रोसेसिंग सेट टू हाई, रे ट्रेसिंग सेट टू ऑफ, आई गॉट एन एवरेज फ्रेम रेट ऑफ 54 FPS। इसके बाद हमने लैपटॉप के अंदर रन किए सिंथेटिक बेंचमार्क्स को एंड हियर आर द रिजल्ट ऑफ द लैपटॉप अगेंस्ट द 80,000 रुपीज का गीगाबाइट का G5MF लैपटॉप, जो कि अगेन ऑफर करता है सिमिलर ही RTX 4050। यहाँ पे यू विल सी के जो MSI के CPU के स्कोर्स हैं, कहीं पे वो नेक ऑन नेक परफॉर्म करते हैं एंड कहीं पर वो क्लियरली बेटर हैं इन कंपैरिजन टू द कंपटीशन। लेकिन वहीं पे जो GPU के स्कोर्स है वहाँ पे हमारा जो MSI का लैपटॉप है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है व्हेन कंपेयर टू द गीगाबाइट मशीन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इवन दो यहाँ पे आपको 4050 मिलता है एंड आपको गीगाबाइट के अंदर भी 4050 मिलता है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीज 4050 एंड द डिफरेंस इज कि यहाँ पे आपको जो RTX 4050 मिलता है उसका TGP है 45 वॉट्स का एंड वहां पे गीगाबाइट में आपको जो 4050 मिलता है उसका TGP है 75 वॉट का। इसलिए वहां पे 75 वॉट का TGP वाला RTX 4050 आपको बेटर स्कोर्स निकाल के देता है। एंड बाय द वे यस, यही सेम पैटर्न आपको गेमिंग के अंदर भी नोटिस करने को मिल जाता है, जैसे कि इन गेम्स लाइक RDR2 फॉर द Horizon 5 एंड Horizon Forbidden West, इन तीनों ही गेम्स के अंदर आप नोटिस करेंगे कि आपको सिमिलर पैटर्न मिलता है, यानी कि ज्यादा TGP वाला ग्राफिक कार्ड आपको ज्यादा FPS ऑफर करता है। लेकिन इन द डिफेंस ऑफ MSI यहाँ पे आपके पास में एक बेटर CPU मिलता है, जिसकी वजह से इन दोज गेम्स जहाँ पे आपको एक हैवी CPU की जरूरत होती है वहां पे आपको ये लैपटॉप ज्यादा फ्रेम रेट पुट आउट करके देता है। एग्जाम्पल के तौर पे Cyberpunk 2077 एज वहां पे इन गीगाबाइट वी गॉट अ स्कोर ऑफ 74 FPS एंड
यहाँ पे वी गॉट अ स्कोर ऑफ 94 FPS। चलिए ये तो काफ़ी इन डेप्थ परफॉर्मेंस की बातें हो गई हैं। अब एक समरी देखें तो इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि अगर आप इसमें गेम्स रन करना चाहते हैं तो इजीली गेम्स रन कर सकते हैं। अगर आपको गेम्स रन करते करते गेमिंग को आपको स्ट्रीम करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी पॉसिबल। अगर आप चाहें तो इसकी रैम को अपग्रेड करके 32 GB कर सकते हैं एंड देन इसको प्रॉपर एडिटिंग पावर हाउस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि यस, 4K वीडियो एडिटिंग विल बी एन एब्सोल्यूट ब्रीज इन दिस मशीन। इन अ नटशेल ये परफॉर्मेंस में आपको कहीं पर भी लेट डाउन नहीं करने वाला है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग 45 वॉट की TGP की वजह से ये लैपटॉप की जो थर्मल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। इन माई पर्सनल टेस्टिंग आई फाउंड आउट कि इसके जो टेम्परेचर्स हैं वो कभी भी, इवन वाइल लॉन्ग आवर्स की गेमिंग, कभी भी 75 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कभी नहीं जाते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ द थर्मल्स एंड द लॉन्जेटिविटी ऑफ द लैपटॉप। अब बात कर लेते हैं लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ मेटल एंड प्लास्टिक। जहाँ इसकी मेन चैसी इज मेड आउट ऑफ प्लास्टिक, वहीं पे इसका जो ओवरऑल लिड है एंड जो इसका कीबोर्ड का एरिया है, दोनों में मेटल का इस्तेमाल हुआ है। बॉडी में फ्लेक्स तो है बट इट्स वेरी वेरी मिनिमल। आई मीन लुक एट दिस, it's literally minimal flex on the keyboard area and similar ही goes for the आपका लिड वाला एरिया, नॉट दैट मच। कीबोर्ड में इसके आपको बैकलाइटिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की आपको बैकलाइटिंग मिल जाती है एंड टू बी ऑनेस्ट इट फील्स वेरी नाइस टू टाइप ऑन। एंड यहाँ पे आपको काफी स्पेशियस कीज भी मिल जाती हैं। थोड़े से स्मॉल साइज का यहाँ पे आपको ट्रैक पैड मिल जाता है विच इज नॉट मेड अप ऑफ ग्लास। अब इसका वेबकैम देखे तो आई एम जेन्युइनली हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ इट। आई मीन भले ही इट्स अ 720 पिक्सल का वेबकैम, लेकिन स्टिल जो क्वालिटी आपको मिलती है यहाँ पे इट्स जेन्युइनली वेरी नाइस। बाकी इसका जो ऑडियो पिकअप है ये बताएं हमें आप इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी द विजुअल रियली लुक्स नाइस टू मी। अब लैपटॉप के IO पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे वी हैव गॉट अ नाइस सिलेक्शन ऑफ IO पोर्ट्स, एज इसमें वी हैव गॉट USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट के 3 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं। एक मिलता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बाकी के 2 मिलते हैं ऑन द राइट हैंड साइड। बाकी आपको फुल साइज का ईथरनेट का पोर्ट मिल जाता है, केंजिंगटन लॉक अवेलेबल है, 3.2 Gen 1 टाइप C पोर्ट अवेलेबल है, माइक इन एंड ऑडियो आउटपुट का स्लॉट दिया हुआ है, रियर में HDMI का पोर्ट भी दिया हुआ है जो कि सिर्फ 4K 30 आउटपुट करता है। आई मीन इज इट 1.4? If it is HDMI 1.4 then why is it even there? I don't know. Let's now have a look at the speakers. तो यहाँ पे हमारे पास में आपको मिल जाता है DTS एप्लीकेशन। तो अगर आपको इक्वलाइजर्स का इस्तेमाल करना हो तो yes, it is actually available in the laptop. तो MSI XDTS is the application. इस ऐप के अंदर आप ऑडियो के इक्वलाइजर्स को सेट कर सकते हैं एंड अगर चाहे तो वोकल एनहांसर को भी स्विच ऑन कर सकते हैं। In a nutshell, speakers are not at all bad. They do sound loud enough and are actually very fine. Lastly, जो आपको बैटरी यहाँ मिल जाती है, that's a 52.4 watt hour की बैटरी and it lasted for almost 5 hours in our battery test of PC Mark 10 video playback benchmark at 80% का screen brightness। चलिए अब बात कर लेते हैं लैपटॉप के एकदम ही फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। See, if you need a gaming laptop with a good screen, बढ़िया build quality, impressive performance and real room for upgradation, तो आप इसको सच में कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, दिस इज ट्रू कि ये लैपटॉप अपने साथ में एक अलग ही कैवियाट्स लेके आता है, लाइक ओनली 45 वॉट ऑफ TGP इन दी RTX 4050 एंड DDR4 रैम। लेकिन फिर जहाँ पे आपकी TGP कम है वहीं पे इसके थर्मल्स काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू एनी अदर लैपटॉप आउट देयर। एंड जहाँ पे DDR4 रैम यहाँ पे आपको मिल जाती है, वहीं पे इसमें आपको प्रॉपर रैम को अपग्रेड करने के लिए स्लॉट्स दिए हुए हैं। एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट, द MSI Thin 15B13VE। आप बताएं आपके थॉट्स रिगार्डिंग दिस लैपटॉप इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड वील कैच यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वन। पीस।